लेकिन अब मैं आता हूं रोहित शर्मा पर, जिस पर मैं शुरू से कह रहा हूं बात करेंगे और खासतौर पर उस आलोचना के बटन को भी स्विच ऑन करेंगे। ये ठीक है, जीत रहे हैं, कोई बात नहीं। आपने कहा कि जब तक जीत रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी फॉर्म के साथ जी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तो भी चलिए कोई बात नहीं, भारत के खाते, बिल्कुल भारत के खाते में एक का बड़ा खिताब आ जाएगा। लेकिन रोहित शर्मा का क्या होगा इस मैच में, जहां आपको 250 भी चेज नहीं करने थे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अगर आपके सामने 300 350 रन का लक्ष्य होता और आपको चेज करना होता, समझ में आता है कि हाँ मेरे ऊपर एक प्रेशर है, मैं जाके वैसे ही खेलूंगा। यहां तो बड़े आराम से आप क्रीज पर वक्त बिता सकते थे। यहां तो आराम से शुरू के 15-20 रन बनाने के बाद एक अपनी डिसेंट 40-45 रन की पारी खेल सकते थे। क्या ये सब रोहित शर्मा ने सोचा नहीं, या सोचा लेकिन कर नहीं पाए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? कंसर्न तो रहेंगे ही भाई। आप 7 बॉल्स में जो है 2 रन बनाकर चलते बने, एक भी बाउंड्री नहीं निकली आपके बल्ले से। आपने यशस्वी ने ज़्यादा स्ट्राइक ली शुरुआत में, उस समय आप दूसरे एंड पर खड़े हुए थे। रन नहीं निकलेंगे तो सवाल उठेंगे, इधर से उठेंगे उधर से उठेंगे, वो मीन मेक यहाँ वहाँ से निकाले ही जाएंगे। और अब वो आलोचना इसलिए भी बनती है कि भाई ये कोई वन ऑफ मैच नहीं है, ये कोई वन ऑफ सीरीज नहीं है। कितने टाइम से ये हो रहा है? आपका रणजी ट्रॉफी में भी बल्ला नहीं बोला, फिर बीजीटी के अंदर भी आपका बल्ला नहीं बोला। जो लास्ट हाफ सेंचुरी आपने किसी भी फॉर्मेट में लगाई थी, वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला था, अक्टूबर 2024 में खेला गया। वहां पर आपने 52 रनों की पारी खेली थी और उससे पहले भी आपका बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा था। तो अब वो खिंच रहा है, वो मामला जो है वो खिंच रहा है। देखिए, बुरा दौर विराट कोहली का भी आया था, 2 साल शतक नहीं बना था, रन बने थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट्स नहीं मिली, वो हाफ सेंचुरीज नहीं आई, वो सब कुछ हुआ था। रोहित शर्मा के साथ अब परेशानी क्या हो रही है कि अब वो रन ही बनने बंद हो गए, वो रन ही नहीं निकल रहे। 10-11 तक पहुंच जाते हैं तो बहुत है। परेशानी तो है, परेशानी उनको भी पता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये तो एक रूम में हाथी की तरह है, कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर सकता, ना टीम मैनेजमेंट, ना रोहित शर्मा, ना सेलेक्टर्स, ना कोई। मगर दिक्कत क्या है कि भाई वो कप्तान है। अब टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है, जो कप्तान बन जाता है उसके रन बनने बंद हो जाते हैं। सूर्या के रन नहीं बन रहे, यहाँ पे रोहित शर्मा के रन नहीं बन रहे। अब वो रन तो बनने पड़ेंगे ना, सिर्फ कप्तानी के दम पे तो आप खेल नहीं सकते कि आप खेलते रहो। मगर हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी तक आप ज़रूर खेलोगे। और इसी मैच से पहले उनसे सवाल किया गया था, जिसपे वो थोड़ा भड़क गए थे। फिर किसी पत्रकार ने ही पूछा था कि भाई फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई कैसी बातें करते हो आप, मैं यहाँ पे 3 वनडे मैच खेलने आया हूँ, इसके बाद मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। मेरा ध्यान यहाँ पर है कि मैं तुम्हें बैठ के यहाँ पर अपने फ्यूचर प्लान बताऊँ, ठीक है। मेरे को तो 3 साल से 2 साल से मेरे फ्यूचर प्लान्स पूछे जा रहे हैं, मुझे जब जो करना होगा मैं कर लूँगा और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सोचूंगा। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सोचना मतलब यही है कि भाई अब तब तक अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीते, आपके रन नहीं बने, आपका प्रदर्शन नहीं हुआ, तो फिर आप सोचोगे यार अब उम्र 37-38 हो रही है, अब मैं कितना ही और खींच लूंगा, सवाल बड़े होंगे, फिर इससे पहले कि चयनकर्ता और बीसीसीआई पूछ ले, इससे अच्छा मैं खुद चले जाऊँ। तो मुझे लग रहा है वो स्टेज उनकी आएगी, खुदा ना खास्ता ना आए, रन बनने लग जाए। हम तो यही चाहेंगे, एक बड़े मैच विनर हैं, अगर फॉर्म में होते हैं तो वर्ल्ड कप में दिखाया उन्होंने वो क्या कर सकते हैं, टीम के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। 2 मैचेस हैं, मुझे लग रहा है रन आ जाएंगे।